तो वीडियो पर जाने से पहले हमारे चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे मनोहर मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 10। और इसके पहले के क्वेश्चन में पहले की वीडियोज में दे चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख लीजिए और फिर आप इन वीडियो को देखिए। तो चलो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ हैं, क्यों हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें इसमें निकालना है कि संख्या भाज्य है या नहीं। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। अब हम इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को ले लेते हैं। तो ये होगा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इसमें हम 13 को कॉमन ले लेते हैं, जो होगा 7 गुणा 11 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 13 77 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 13 × 78। तो जो आएगा 1014, जो कि भाज्य संख्या है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये भाज्य संख्या है, तो इसे हम लिख लेते हैं भाज्य संख्या है। तो अब हम क्वेश्चन दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमें दिया गया है 7 गुणा 6 वाला। तो हम इसको निकाल लेते हैं। मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन दूसरा, जो कि दिया गया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इसमें हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1। तो इसे हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 7 छंग 42 और ये हो जाएगा गुणा 4 3 12 दूना 24। तो इसे हम सीधे कर लेते हैं और प्लस में 1, जो कि हो जाएगा 42 गुणा 24 हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1008। इसे हम लिख लेते हैं 1008 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 5 × 1000 9। तो ये आ जाएगा यहाँ 5045 में से छोटा कर लेता हूँ। तो ये भी एक भाज्य संख्या ही है। तो हम लिख लेते हैं यह भाज्य संख्या है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें दिया गया है। पढ़ लेते हैं इसे हम पढ़ लेते हैं। तो हमें दिया गया किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें सिंपली हमें जो ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, तो इसमें हमें सबसे सिंपली इसका एलसीएम निकाल लेना होता है, जो कि रवि को जितना समय लगा 12 मिनट और सोनिया को समय लगा 18 मिनट। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसे यहाँ हम इसे लिख लेते हैं हल, जो कि हो जाएगा 12 और 18 का एलसीएम। तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये होगा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा जो कि होगा 2 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, जो कि हो जाएगा 2 दूनी 4 3 82 36। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। इन क्वेश्चनों में हमें सिंपली एलसीएम निकालना पड़ता है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्या कहता है।
चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है एक गुणनखंड वृक्ष जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें दिया गया है नीचे दी गई आकृति में x और y के मान याद कीजिए। तो हमें x तथा y के मान निकाल लेने हैं। सबसे पहले इसमें हम यहाँ लिखेंगे हल, जो कि कुछ ऐसा होगा कि हमें y का मान, y के दो खंड किए गए हैं जो कि 5 और 13। तो y का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम 13 और 5 का गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 13 गुणा 5 = 65 के बराबर, और 65 के बराबर दिया गया है। और अब हमें निकालना है मान x का सबसे ऊपर, जो कि हमें दिया गया है। इसके भाग हुए हैं 3 और 195। तो x के लिए हम इसका जोड़ने के लिए, मतलब इसे इसका मान बराबर करने के लिए 3 का गुणा 195 में करेंगे, जो कि आएगा 3 5 15 की 5 हाथ लगाई 1, 3 27 1 28 की 8 हाथ लगाई 2, 3 का 3 2 5 585। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणा 13 गुणा 11 + 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसके लिए हम इसे आराम से निकाल लेते हैं। तो ये होगा पहले क्वेश्चन की तरह, इसमें हम निकाल लेते हैं हल। ये हो जाएगा सबसे पहले 7 गुणा 13 7 गुणा 13 गुणा 11 और प्लस 11 का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे, जो कि होगा 7 गुणा 13 और ये होगा प्लस 1 के बराबर। तो इसे हम कर लेते हैं 93 91 11 गुणा 91 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 11 कम 11 की 1 हाथ लगाई 1, 11 99 1 100 1001 और प्लस हमें 1 जोड़ना है। तो इसे हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1002, जो कि एक भाज्य संख्या है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो हमें और में दिया गया है। तो ये हमें दिया गया है, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसे हम यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। तो ये दिया गया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसे हम छोटा कर लेते हैं, इसे स्क्रीन पर बन जाए। और ये दिया गया है साथ में प्लस 3। तो इसमें हम सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, जो कि कॉमन आ रहे हैं। तो इसमें 3 कॉमन लेने पर हमारे पास होगा 7 गुणा 2 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 3 भी 1 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7 गुणा 14 पंचा 70 70 चौको 280 280 दूनी 560। तो इसे हम लिख सकते हैं 560, सॉरी इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 560 प्लस 1 बराबर होगा 561। तो इसका गुणा कर लेते हैं। तो 3 1 कम 3 3 68 की 8 हाथ लगाइए 3 5 15 1 1683, जो कि एक भाज्य संख्या है। तो इसमें हमें पूछा गया कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्याएं इसलिए हैं क्योंकि यह संख्या, पहली संख्या ये वाली 11 से विभाजित होती है और ये 3 से विभाजित होती है। तो इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया था, जो कि मैं ध्यान भूल गया हूँ। तो उसे हम फिर से लिख लेते हैं, जो कि हमें उसमें रीजन भी देना है। तो हम इसके लिए इसमें रीजन के लिए इस पेज पर जाते हैं। तो इसमें हमें रीजन पूछा गया है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसमें भी हमारा सेम रीजन है कि ये संख्या 13 से विभाज्य ये वाली संख्या में से बता देता हूँ। ये वाली संख्या 13 से विभाज्य है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। वही वाली संख्या 5 से विभाज्य, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या है। तो यही हमारा रीजन हो गया और यह हमारा आंसर हो गया कि यह भाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी दिया गया है। अब ये क्वेश्चन फिर गुणनखंड वृक्ष वाला आ गया है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें अब
3 मान निकालने हैं, तो उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हल, जो कि हमें पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जेड का मान ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें दिया गया है 161 और इसका एक भाग हुआ है 7 और एक हुआ है तो इसका मान हो जाएगा 7 इंटू जेड इक्वल टू 161। तो अगर हम जेड का मान निकालेंगे तो ये होगा 161/7, जो कि जाएगा 7 दूनी 14 और 7 3 21। तो जेड का मान हो जाएगा 23, जो कि यही हमारा जेड का मान हो जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे, इजी क्वेश्चन है। और अब हमें दिया गया है कि वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ मैंने मार्कर का कलर चेंज कर लिया है। तो अब हम देख लेते हैं वाई का मान। तो वाई के मान के लिए हमें निकालना है 7 और गुणा 161 का करना है वाई के मान के लिए। तो ये हो जाएगा वाई बराबर 7 गुणा 161, जो कि हो जाएगा 7 एकम 7 छंग 42 की 2 लगाएं 4 7 एकम 7 11 27। तो वाई का मान हमारा ये हो गया। और अब हमें निकालना है सीधा एक्स का मान। तो एक्स के मान के लिए भी हम एक्स का मान के लिए हम 3381 और 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें हमें दिया गया है कि एक्स के 2 भाग हुए हैं। तो एक्स के जब 2 भाग हुए हैं तो जो भाग हुए हैं हमें उन्हीं से उनका आपस में गुणा करके वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो सिंपली हमने इसमें 161 सबसे पहले किया, जो सबसे छोटा था। तो 7 का गुणा जेड में किया बराबर 161 लिखा। तो हमें जेड का मान निकालना था, तो हम जेड के लिए 7 का भाग 161 में हमने दे दिया। और फिर हमें वाई का मान दिया गया था कि वाई के हमें 2 पार्ट दिए गए थे, जो कि 7 और 161 था। तो वाई का मान हमें निकालने के लिए सबसे पहले 7 और 161 का गुणा आपस में करना था। तो इसलिए हमने वाई का मान निकाला। तो अब हमें एक्स के मान में हमें 2 पार्ट दिए गए, जो कि 2 और 3381 हैं। तो हमें एक्स के मान के लिए और 2 और 3381 का गुणा आपस में करना पड़ता है, तभी हमारे पास एक्स का मान आता है। तो इसे हम लिख लेते हैं कि एक्स बराबर 2 गुणा 3381। यहाँ आज शाम का टाइम है, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं जल्दी से। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 की 6 से लगाई 1, 2 3 6 1 7, 2 3 6 6662। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना हो आप उसके लिए हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपका जल्दी ही आंसर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी मैथमेटिक्स या हिंदी या इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर ही दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।